प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदीवर में। आज हम लोग जानेंगे निघंटु क्या है। वैदिक कालीन संस्कृत में लिखित साहित्य के शब्दों का संकलन निघंटु है। दरअसल यह विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश भी कहा जाता है। निघंटु प्राचीनतम शब्दकोश है, विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश है, प्राचीनतम शब्दकोश है। ये प्राचीनतम शब्दकोश है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें शब्दों का अर्थ नहीं दिया गया है। शब्दों का अर्थ नहीं दिया गया है, केवल शब्दों को संकलित कर दिया गया है। दूसरा कि इसमें जो शब्द संकलित किए गए हैं वो आज के शब्दकोशों की भांति वर्ण क्रम के अनुसार नहीं है, बल्कि जो शब्द लिया गया है उसके सारे पर्यायवाची शब्द एक साथ दे दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द एक साथ रख दिए गए हैं क्रम से। इससे ये हुआ कि अगर आप एक शब्द के अर्थ जानते हैं तो उन सारे शब्दों के अर्थ समानता के आधार पर जान लिया जाता था। निघंटु केवल एक ही नहीं था, किसी ग्रंथ का नाम निघंटु नहीं है, बल्कि या निश्चित रूप से एक से अधिक निघंटुओं की रचना हुई थी। एक भाषा वैज्ञानिक मैकडॉनल्ड के अनुसार यास्क के समय में कुल 5 निघंटु, कम से कम 5 निघंटु उपलब्ध थे। 5 निघंटु किसके समय में? यास्क के समय में। यास्क का समय ईसा पूर्व 8वीं सदी था। ईसा पूर्व 8वीं सदी यास्क का समय था। यास्क वे आचार्य हुए, पहले मुनि थे जिन्होंने निघंटुओं में संकलित शब्दों का व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ निर्धारित किए। यह भी विश्व में पहला प्रयास माना जाता है। अर्थ निर्णय की दृष्टि से यास्क मुनि द्वारा किया गया कार्य विश्व का पहला कार्य माना गया। तो हम निघंटुओं की बात कर रहे हैं कि कम से कम यास्क के समय में 5 निघंटु थे, लेकिन आज केवल एक निघंटु उपलब्ध है। केवल एक ही निघंटु उपलब्ध है। एक निघंटु उपलब्ध है। इसी निघंटु के आधार पर यास्क ने अपना निरुक्त तैयार किया था। इस निघंटु में जो उपलब्ध है कुल 5 भाग थे। 3 भाग में वैदिक साहित्य के शब्दों का संकलन है जो कि सामान्य शब्द हैं। एक भाग में वैदिक संस्कृत के, वैदिक साहित्य के कठिनतम शब्दों को रखा गया है तथा एक भाग में वैदिक कालीन देवताओं के नाम हैं। इस प्रकार से ये रहा निघंटु का सामान्य परिचय। क्योंकि ये संस्कृत का विषय है, लेकिन हिंदी साहित्य में भी या हिंदी भाषा के विकास में क्योंकि संस्कृत से ही भाषा जन्म ली है हिंदी, इसलिए संस्कृत के साथ साथ हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को भी निघंटु, निरुक्त इत्यादि को पढ़ना होता है। इनका जानना जरूरी भी होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने निघंटु को पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।